हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी ईमेल पर कैंडिडेट्स के पास में लेटर्स आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं। और क्या आ रहा है, रिजेक्शन है या रिजेक्शन का देखिए हमने वीडियो बनाया है आपके लिए। रिजेक्शन आया है, कैंडिडेट्स से बात करवाई है, उसका वीडियो बनाया है, कैंडिडेट्स को किस प्रकार से एडवाइस किया है वो आपको बता रहे हैं। अंगूठा निशानी मैच नहीं हुई, बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम हुई थी। अंगूठा निशानी हाथ जो है वो डीएमई के समय मैच नहीं हुए, फिजिकल के समय भी मैच नहीं हुए कैंडिडेट्स के। तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स को अलाउ किया, कुछ को फ़ोटो देखकर, जो आपका रिटन टेस्ट हुआ था उसका फ़ोटो देखकर अलाउ कर लिया गया। 70 पेज का फॉर्म फिल किया गया। अब 70 पेज का फॉर्म फिल किया गया था, उसमें क्या लिखा हुआ था ये आपको पता नहीं है। जो कैंडिडेट्स ने फिल किया है, देखिए आप लोग इतने दबाव में थे उस समय, क्या लिखा है उसमें ये हमें भी नहीं पता है उसमें क्या लिखा है। लेकिन अब ये अंगूठा निशानी मैच नहीं हुई, उसका पूरा हम मेल आपको पढ़ के दिखा रहे हैं इस वीडियो में। दूसरी बात आपको देखिए, यहाँ आपको बता दूं कि उसमें डिबार करने के लिए कैंडिडेट को बात आ रही है कि वंचित क्यों नहीं, आपको वंचित कर दिया जाए माल प्रैक्टिस के लिए आगे की एसएससी भर्तियों में, जो एसएससी की पॉलिसी है। कारण बताओ नोटिस जो है वो क्या चीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। और जो रिजेक्शन आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। रिजेक्शन आप खुद को आपको पता है, बहुत सारे जो हैं कैंडिडेट्स के साथ में ये नाइंसाफ़ी हुई कि छोटे छोटे पॉइंट्स में उनको रिजेक्शन कर दिया गया, रिजेक्शन लेटर दे दिए गए उनको। यहाँ तक कि रीमेडिकल के लिए अपील की थी, उसमें भी रिजेक्शन दे दिए गए। तो दोस्तों, एक मेल जो है एक कैंडिडेट के पास में आया है, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कभी भी हम आपको फेक जानकारी नहीं देंगे। व्यूज़ बढ़ाने के लिए जो है वीडियो हम नहीं बनाएंगे। हम खुद बहुत तनाव में हैं कि ये इस प्रकार से यदि अभी लेटर्स आ रहे हैं तो क्या होगा कैंडिडेट्स के साथ में, क्या प्रॉब्लम होगी और समाधान क्या हो सकता है, वो भी हम बता रहे हैं साथ में। अब कुछ कैंडिडेट्स जो फिट हैं, देखिए जो फिट है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ ठीक है, वो लोग ये कहते हैं कि मेरिट के बारे में बताइए, ये फालतू वीडियो क्यों बना रहे हैं। ये फालतू नहीं है, ये किसी के लाइफ का सवाल है, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फालतू वीडियो हमारे चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। हमारे चैनल पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो काम की चीज़ें हैं वही मिलेंगी। कुछ नोटिस दिखाकर, नोटिस का पिक दिखाकर यूट्यूब जो है वो भी भरगला रहे हैं, यूट्यूबर्स जो हैं वो बरगला रहे हैं कैंडिडेट्स को सिर्फ पिक दिखाकर। हम आपको पूरा डिटेल पढ़ के दिखाएंगे, उसको आप खुद समझ लीजिए कि वो क्या चीज़ है, नोटिस क्यों आया है। खुद कैंडिडेट जो हैं उनसे भी हमने बात करी इस बारे में, वो भी आपको बताएंगे कि क्या वजह क्या रही है। तो आइए देखते हैं ये मेल जो आया है कैंडिडेट को, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, आप लोग ये कहेंगे, यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं मोहर कहाँ है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यदि कोई फेक इस प्रकार के लेटर बनाता है तो फेक वही कैंडिडेट बना सकता है कि जो फोर्स में नौकरी किया है और जो ऑफिस प्रोसीजर है उसकी पूरी जानकारी रखता हो। यहाँ तक कि जो जीडी का जो बंदा है वो ये ऐसे फेक लेटर्स नहीं बना सकता। फेक लेटर्स वही बना सकता है जो क्लरिकल स्टाफ में रहा हो, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में रहा हो। और जो भरोसा नहीं करते हैं उनको हम भरोसा दिलाने की यहाँ बात नहीं कर रहे, हम बात उन कैंडिडेट्स के लिए कर रहे हैं जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और उनके लिए ही ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एडी मेल और मोस्ट इमीडिएट। तो रजिस्टर्ड पोस्ट एडी प्लस मेल से भी आता है, तो ये इनके पास मेल आया है। ऑफिस ऑफ द डीआईजी रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर। देखिए आरआरसी जो हैं वो किसके हैं, वो आरआरसी सभी सीआरपीएफ के हैं। ये हर स्टेट में, या 2 स्टेट के पीछे एक ग्रुप सेंटर को इन्होंने, आपके नोडल एजेंसी जो है सीआरपीएफ, उसकी रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं। मोकामा घाट बिहार का ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डेट किस डेट को लेटर बना है, ये 28 नवंबर को बना है आरआरसी। ये ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है कि यहाँ पर वेयर एज अ नोटिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन रोजगार समाचार डेटेड 21 जुलाई 2018 बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एनआईए। ये पूरा सेट भाषा है। अब इसमें कहा गया है कि एज पर द एमओयू साइंड बिटवीन एसएससी एंड एमएचए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, conduct of computer based examination and preparation and declaration of final result merit list।
यानी कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद की जो पूरी प्रक्रिया हुई है वो CRPF जो है रेस्पॉन्सिबल है, और फॉलोइंग हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल GD एग्जामिनेशन 2018। अब देखिए ये जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है कि ये कैंडिडेट का यहाँ पे वेयर एज यू, देखिए नाम है कैंडिडेट का प्लस इनका रोल नंबर हाइड कर दिया है, वर शॉर्टलिस्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब फॉर अपियरिंग PET PST एंड यू अपियर्ड फॉर PET PST एट SSB वेस्ट चंपारण ऑन 17 सितंबर 2019 एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक डेटा वाइल appearing for PET PST you were detected involved in impersonation। यानी impersonation का मतलब है बायोमेट्रिक नहीं मिला तो इसका मतलब impersonation हो रहा है, यानी कोई छद्म जो है कैंडिडेट जो है वो इनकी जगह उपस्थित हुए हैं। योर बायोमेट्रिक डेटा फोटोग्राफ्स एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन डिड नॉट मैच विद द वंस कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ PET PST। Accordingly, your PET PST was not conducted and an FIR number was registered against you at police station। अब इसमें देखिए खाली है ये, तो ये खाली है तो इसका मतलब FIR इनके अगेंस्ट रजिस्टर नहीं हुई थी, जबकि कुछ कैंडिडेट्स के खिलाफ इस समय FIR। अब ये किस समय की बात है? ये PET PST की बात है दोस्तों। आगे हम इसको पढ़ देते हैं आपके लिए। Whereas with a view to protect the integrity of the selection process and to prevent the candidates who are found to indulge in any unfair means entering into government service through manipulative practice, your candidature for the aforesaid examination is proposed to be cancelled and the process is proposed to be initiated for your debarment from appearing in the Commission's future examination एज पर द एक्सटेंट पॉलिसी ऑफ द कमीशन। अब जब इनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, फोटोग्राफ भी इनका मैच नहीं हुआ, तो उसके बाद PET PST के समय, देखिए मेडिकल तक ये कैंडिडेट नहीं गई हैं, PET PST जो हुआ है उस समय ही इनका नहीं जब मैच हुआ तो इनको आउट कर दिया गया वहाँ से। FIR दर्ज नहीं हुआ, कुछ कैंडिडेट्स के केस में FIR भी दर्ज हुआ है, उसका नंबर और पुलिस स्टेशन वो भी आ रहा है नोटिस में। अब इनको ये कहा जा रहा है कि SSC की ये पॉलिसी है कि यदि कोई कैंडिडेट पर ये प्रूव हो जाता है कि वो माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, तो उनका कैंडिडेचर जो है वो फॉरफिट किया जाए आगे के लिए, कुछ समय के लिए उनको, या भविष्य में उनको किसी प्रकार की SSC एग्ज़ाम देने के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए। योर डेबारमेंट फ्रॉम अपियरिंग इन द कमीशंस फ्यूचर एग्जामिनेशन, भविष्य में आने वाली जो SSC की एग्ज़ाम है उनके लिए इनको डिबारमेंट इनका किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, मतलब प्रस्तावित किया है, ये प्रोसेस शुरू हुई है। एंड देयर फॉर यू आर कॉल्ड अपॉन टू शो कोज एज टू वाई योर कैंडिडेचर शुड नॉट बी कैंसल्ड ड्यू टू द रीजन्स enumerated above. If you have anything to say against the action proposed above, you may do within 15 days from the date of receipt of its notice। देखिए दोस्तों, ये जो प्रस्तावित ऊपर प्रक्रिया है डिबारमेंट की और इनका जो कैंसल, उम्मीदवारी कैंसिल करने की, जो इनको PET PST के समय कर दिया गया था, उसके बारे में ये नोटिस दिया गया है कि 15 दिन के भीतर आप जवाब दीजिए इसका कि क्यों नहीं कर दिया जाए, कारण बताओ, नोटिस इनको दिया गया है। अब यदि ये 15 दिन में इसका जवाब दे देती हैं, सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे देती हैं, यहाँ कहा है कि नो रिप्लाई इज़ रिसीव्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द इशुएंस ऑफ दिस लेटर। 28 नवंबर को इशू हुआ है, 28 नवंबर मतलब 28 दिसंबर तक इनकी तरफ से, इन कैंडिडेट की तरफ से कोई जवाब SSC में नहीं जाता है, और वो जवाब भी ऐसा है कि उसमें कारण इनको बताना पड़ेगा कि मेरा अंगूठा क्यों मैच नहीं हुआ, मेरी फ़ोटो क्यों मैच नहीं हुई। देखिए, अंगूठा मैच नहीं हुआ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपका फ़ोटो मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, ये कैंडिडेट खुद जानती हैं या भगवान जानता है। हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते, आप कमेंट नहीं कर सकते। यदि कोई गलत प्रैक्टिस इसमें इस्तेमाल की गई है, दूसरे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और दूसरा कैंडिडेट फिजिकल में उपस्थित होता है, तो बहुत गलत बात है दोस्तों। ये दूसरे कैंडिडेट्स के लिए जो है उनका हक मारने वाली बात है। जो लोग मेहनत करते हैं, सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, कोचिंग पे जा रहे हैं, अब एक
एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो दूसरा कैंडिडेट दे रहा है। तो ये इस प्रकार का यदि प्रैक्टिस हुआ है, हम नहीं कह रहे कि इन्होंने इस प्रकार का प्रैक्टिस इस्तेमाल किया, लेकिन एसएससी या सीआरपीएफ जो है नोडल एजेंसी, वो ये कह रही है कि एसएससी आपको आगे भविष्य में एग्ज़ाम देने से प्रतिबंधित कर रही है। क्यों नहीं आपको प्रतिबंधित कर दिया जाए? तो ये कारण बताओ नोटिस की सेट भाषा है, किसी को बिना उसका पक्ष रखे बिना प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो इनको अपना पक्ष रखने का 15 डेज़ का टाइम दिया है। 15 डेज़ में ये पक्ष नहीं रखती हैं तो आगे भविष्य में ये एग्ज़ाम जो है उस नेम और जो डेट ऑफ बर्थ है उस पर प्रतिबंधित इनको कर दिया जा रहा है। वो क्या प्रोसेस है उसका, वो एसएससी का इनके पास में पूरा लेटर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप में से जो कैंडिडेट जिनके अंगूठा निशानी मैच नहीं हुई उनको मैं बता देता हूं कि यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपने किसी प्रकार का ऐसा जो माल प्रैक्टिस है, मिस प्रैक्टिस जो है वो आपने नहीं आप इसको अपनाए हैं, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो नियम विरुद्ध है, यानी दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं एग्ज़ाम में बैठा, आप खुद ही एग्ज़ाम में बैठे हैं और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका अंगूठा निशानी मैच नहीं हो रही है, लेकिन फ़ोटो क्यों मैच नहीं हो रही है ये भी तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको बताना होगा कि फ़ोटो क्यों मैच नहीं हो रही। यदि आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपने फ़ोटो पुराना आपने लगा दिया, लेकिन एग्ज़ाम के दिन आपका फ़ोटो कैप्चर हुआ है, वो रिकॉर्ड में है और अंगूठा भी जो आपका लगा है वो, तो यहाँ सब क्लियर है दोस्तों। इस लेटर में ये जो लेटर आया है इसमें पूरा क्लियर है कि 15 दिन का नोटिस का समय है, उसमें जवाब दे देती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वो जवाब से भी एसएससी संतुष्ट होनी चाहिए। जवाब नहीं दिया जाता है तो आगे भविष्य में होने वाली एसएससी की एग्ज़ाम के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसमें कैंडिडेट्स बड़े टेंशन में, तनाव में हैं। कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि बकवास क्यों वीडियो बना रहे हो। यदि ये किसी को बकवास लगता है तो देखिए, आपको अब कुछ हम कह नहीं सकते। यहाँ पे जो बात हमें इसमें समझ आई वो हमने बता दी। कैंडिडेट ने हमें ये भेजा कि इस पर आप एक वीडियो बनाइए, और ताकि सबको ये नॉलेज हो सके कि ये क्यों आ रहा है, ये कारण बताओ नोटिस क्यों आ रहा है और किसके पास ये आ सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जब तक अपना रिज़ल्ट नहीं आ जाता है तब तक धड़कने जो है वो आपके साथ साथ हमारी भी बड़ी ऊपर नीचे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी अपडेट आएगा आपको चैनल पे अपडेट देंगे। प्लस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।